प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। आइए देखते हैं, नया चीज़ सीखेंगे। धीरू भाई अंबानी क्या बोले हैं? यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्णता के साथ काम करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्यारे बच्चों, जब किसी काम के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं और पूर्णता के साथ, परफेक्शन के साथ काम करते हैं तो जरूर सफलता मिलती है। चलिए एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, कोई बता सकते हैं फ्रस्टम क्या होता है? ये कोन है और ऊपर से मान लीजिए हमने काट दिया तो रिमेनिंग पार्ट जो बचा तो इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम वही लिखा है, व्हेन वी कट ए कोन विथ ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। बेस के पैरेलल यदि हम कट कर दिए एंड रिमूव द कोन, कोन को हटा दिए, द पार्ट दैट इज नाउ लेफ्ट ओवर ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड द फ्रस्टम। जो पार्ट बचा रह गया उसको हम फ्रस्टम बोलेंगे। अगर मान लीजिए फ्रस्टम का हमें वॉल्यूम निकालना है तो इसका तो फॉर्मूला होता नहीं है, अरे फॉर्मूला तो मालूम नहीं होता है लेकिन मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे, पूरे का वॉल्यूम निकाल देंगे और उसमें से कटे हुए पार्ट का वॉल्यूम निकाल के अगर माइनस कर दें तो फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। या सरफेस एरिया भी निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, तो पूरे कर्व सरफेस एरिया में से ये छोटे वाले कोन का अगर सरफेस एरिया निकाल के माइनस कर दें तो रिमेनिंग पार्ट का सरफेस एरिया हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम। पानी पीने का एक ग्लास है, सपोज कीजिए ये ग्लास है पानी पीने का और ये इसका ये ग्लास हो गया। एक ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, बट एक कोन का एक फ्रस्टम है ऑफ हाइट 14 cm। इसका हाइट है 14 cm। इस ग्लास का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 14 cm। ठीक है। द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 cm एंड 2 cm। इसका डायमीटर यहाँ का 4 cm और ये छोटा है 2 cm, तो 4 cm अगर डायमीटर है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 2 cm। एंड इसका 2 cm अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये रेडियस 1 cm हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इसका ग्लास का कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये जिस कोन का हिस्सा है वो मान लीजिए एक कोन हो गया, ये कोन, इसी कोन में से मान लीजिए काटा गया। तो ठीक है, आगे का हाइट नहीं दिया है तो इस हाइट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक x मान लें। कितना मान लिए? x मान लिए। ठीक है, और नाम दे दीजिए यहाँ पे A B C D E। अब दो ट्रायंगल पे प्यारे बच्चों विचार कीजिए और दो ट्रायंगल क्या क्या बन रहा है। एक ABE ट्रायंगल, ABE ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है CDE। ये D है, CDE ट्रायंगल CDE। दोनों ट्रायंगल में क्या समानता लग रहा है? दोनों ट्रायंगल क्या है? तो ये 90 डिग्री इसका और इसका भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा ये कोण दोनों में क्या है? कॉमन है। भाई ये एंगल छोटे वाले में भी कॉमन है, लिखते ही जा रहे हैं। ABE है, ABE तो एंगल B, इसका नाम O अगर रखें, एंगल BOE इज इक्वल टू एंगल, इसका नाम M रख दीजिए इस पॉइंट का, तो DME, एंगल DME इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई हाइट है तो हाइट रेडियस पे तो 90 डिग्री हो रहा है। दूसरी ये कोण, इस कोण का नाम अगर DEM रखें तो एंगल DEM इज इक्वल टू एंगल DEM कॉमन हो गया। ठीक है,
तो ये कॉमन हो गया। तो रिमेनिंग एंगल रिमेनिंग का कॉमन हो जाएगा, मतलब दो एंगल अगर दो ट्राइंगल का इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या है, आपस में सिमिलर है, क्योंकि रिमेनिंग एंगल रिमेनिंग का हो जाएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी। और जब सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल का ये पूरा हाइट ये 14 है, ये इतना हम x माने, मैंने c इज इक्वल टू x हमने माना, और O से लेके M तक 14 सेंटीमीटर है, OM इज इक्वल टू 14 cm। तो टोटल OE इज इक्वल टू 14 अब प्लस इधर ये x माने, ये x माने हैं, तो 14 प्लस x। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों का साइड भी सिमिलर सेम रेशियो में होगा, इक्वल रेशियो में होगा। तो इस बड़े वाले यहाँ से लेके ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई का हाइट क्या है, तो ये 14 और इधर x है, तो 14 प्लस x अपॉन, अब छोटे वाले का हाइट ट्राइंगल सी डी ई का x है, तो हाइट अपॉन हाइट कर दी, बड़े वाले का हाइट अपॉन ये छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट। फिर बड़े वाले का ये रेडियस माने ये बेस 2 सेंटीमीटर, और छोटे वाले का बेस कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी आपस में इक्वल अनुपात में होगा। तो इससे हम x का वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए x का निकालते हैं। ठीक है, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 14 प्लस x, तो x इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 14 cm। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ME 14 हो गया, ME इज 14। छोटे वाले इसका हाइट 14 cm हुआ, बड़े वाले का टोटल इधर 14 है, इधर 14 है, तो देयरफॉर पूरा O से लेके E तक OE इज इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो 14 और प्लस ME, M से लेके E तक भी 14 है, तो 28 cm, 28 cm। तो इसका मतलब हमें दोनों कोण का हाइट मालूम हो गया, तो दोनों कोण का इसका मतलब हम वॉल्यूम निकाल दें, दोनों को माइनस कर दें। तो एक का हो गया 14, इसका 14 और इसका 18, 14 और 28 याद रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल ए बी, नहीं कोण, वॉल्यूम ऑफ बिग कोण, बड़ा कोण, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर इसका कितना है बड़े वाले का, ये 2 है, तो 2 स्क्वायर, एच कितना है इस बड़े वाले कोण का 28, तो 28, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोण, ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका आर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 स्क्वायर, इसका एच कितना है 14, तो 14 हो जाएगा। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इस ग्लास का वॉल्यूम होगा। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्लास इज इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो 1/3 पाई इंटू 2 2 या 4 इंटू 28 माइनस 1/3 पाई इंटू 14। ठीक है, माने इतना 1/3, 2 2 या 4, 28, ये पूरे का वॉल्यूम है, और ये छोटे वाले का वॉल्यूम है 1/3 पाई इंटू 14, तो माइनस करेंगे ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। therefore volume of glass is equal to 1/3 pi into 4 into 28 minus 1/3 pi into 14। तो 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे हम,
तो 4 इंटू 28 बचेगा, तो 4 चलिए चाहे 428 माइनस 14, तो 1/3 पाई, 14 भी कॉमन ले लीजिए, तो 4 इंटू 28 में 14 ले लीजिएगा, 2 बचेगा माइनस 1, तो 14 पाई अपॉन 3 इंटू 4 2 8, 8 में से 7 बचेगा, तो 14 इंटू पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, ये 3 नीचे रहेगा और ये 7 हो जाएगा, तो 7 7 कैंसिल, तो 14 इंटू 22/3 यही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इसको और छोटा कर लीजिए, ये हो जाएगा 14 इंटू 22/3 cm³ ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा, इतना cm³। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। वैसे एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई एच लिख लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, यही इसका फॉर्मूला होता है। 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। केवल अगर इसका निकालना है तो एक R ये हो जाएगा, एक R ये हो जाएगा, तो R1 R2 का वैल्यू दे देंगे, पाई का H मतलब इसका ग्लास का जितना हाइट होगा, तो इसके सहारे भी आप निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। देखते हैं, द स्लेंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन, मान लीजिए एक कोन का ये फ्रस्टम हो गया, तो स्लेंट हाइट का मतलब ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट यही होता है, और फ्रस्टम ऑफ कोन इज 4 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जब फ्रस्टम है तो दो तरफ इसके इधर भी और इधर भी जो पेरीमीटर होगा या सरकमफ्रेंस होगा वो सर्कुलर होगा। तो इधर का पेरीमीटर दिया हुआ है बड़ा एरिया, बड़ा इधर इसका थोड़ा एरिया इसका बड़ा है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 cm, और इधर हो जाएगा कितना 6 cm। ठीक है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, इस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है पेरीमीटर, तो इसके सारे हम रेडियस निकाल देंगे। तो यहाँ चलिए, तो ये इसका पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 6, इसका मतलब 2 पाई रहने दीजिए, आर इज इक्वल टू 6, तो आर इज इक्वल टू 6/2 पाई, तो 2 3 जा 3 पाई, एक रेडियस ही निकल गया, इसका रेडियस निकला 3 पाई। इसी तरह इसका रेडियस निकाल दीजिए, तो इसमें भी फॉर्मूला 2 पाई आर इज इक्वल टू 18, तो r इज इक्वल टू 18/2 पाई, तो 2 9 जा 9 पाई, तो नीचे का रेडियस निकल गया 9/r1 मान लीजिए है, तो 9 पाई, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तब देखिए, जैसे हम पिछला में निकाले थे, इसको ऊपर ले गए फिर h माने, तो उस पर भी निकलेगा, लेकिन थोड़ा लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो क्यों ना इसका फॉर्मूला हम याद कर लें। इसका फॉर्मूला होता है, इस देखिए अभी हम वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखें कि अगर फ्रस्टम का वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1/3 h पाई h, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई एच यहाँ लिखते हैं हम, और इसमें लिखते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। सपोज कीजिए ये R1 हो और ये R2, तो बस H दिया ही है, H दिया रहता है,
तो अगर S दिया हो और R1 R2 हो तो हम निकाल देंगे। और इसका कर्व सरफेस एरिया और फ्रस्टम के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू, वैसे कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, एल जहाँ स्लेंट हाइट है पूरा कोन का, लेकिन यहाँ कोन तो है नहीं, तो इसका होता है पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। क्या होता है पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2। एल जहाँ स्लेंट हाइट मतलब इसका फ्रस्टम का स्लेंट है, तो पाई इंटू एल इसमें दिया हुआ है 4 और R1 कितना दिया हुआ है 3/5 और R2 कितना दिया है 9/5 तो बड़ी इसी फॉर्मूला पे आराम से आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को, लेकिन याद करना हो, ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर इसका फ्रस्टम का पूरा एरिया टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा हो तो ये पोर्शन कर्व सरफेस एरिया तो ऐसे निकाल देंगे, और ऊपर पाई आर स्क्वायर नीचे भी पाई आर स्क्वायर से हम कर देंगे, ऊपर जो रेडियस रहेगा उससे ऊपर के पोर्शन का निकाल देंगे, नीचे का प्लेन का निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर से, और उनको भी ऐड कर देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया इससे हम निकाल सकते हैं। इसको हम 4 पाई इंटू यहाँ पाई कॉमन ले लिए तो 9 और 3 12 अपॉन, ठीक है। तो अब पाई कैंसिल हो जाए क्योंकि हमने रेडियस को भी पाई में ही लिया था, और यहाँ भी पाई आर एल, तो पाई इंटू एल इंटू R1 प्लस R2, तो दोनों का पाई दिए थे, तो पाई और पाई क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया है, तो इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में लेंगे। पूरा समझ में आ गया? तो ये दोनों फॉर्मूला काम करेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया का पाई इंटू एल, एल जहाँ इस फ्रस्टम का स्लेंट हाइट है, और R1 R2 इसके दोनों ओर जो प्लेन बनता है सर्कुलर प्लेन उसका रेडियस हो गया। चलिए एक मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन, इसमें फ्रस्टम के बारे में नहीं बता रहा है, ये मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। ये रेडियस होगा और एच होगा, एच आर पे क्या होगा परपेंडिकुलर, तभी तो ये राइट सर्कुलर कोन कहलाता है। 20 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट भी दिया हुआ है 20 cm, मैंने इसका नाम अगर दीजिए ए बी, सेंटर का ओ, यहाँ सी, तो हाइट ए ओ इज इक्वल टू 20 cm, हाइट ओ ए बराबर 20 cm। A metallic right circular cone 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये 30-30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दो ट्राइंगल में आपस में बट गया। क्यों दो ट्राइंगल में बटा? तो ये एंगल ये भी 90, ये 90 डिग्री, और इधर भी बटेगा तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और दोनों स्लेंट हाइट क्या होता है इक्वल होता है, एल होता है। तो एक भुजा कॉमन है, एक साइड कॉमन हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल में यदि हाइपोटेनस और एक साइड कॉमन हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होते हैं RHS से, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये 30 ये 30, ठीक है। कट इनटू द पार्ट्स, इसलिए हम यहाँ 30 लिखे। अब कह रहा है हुज वर्टिकल एंगल 30 इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, इसके मिडिल ऑफ हाइट से यहाँ 10 है, मतलब 20 पूरा हाइट है, सपोज कि ये 10, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, 10 सेंटीमीटर पर काट दिया गया। प्लेन पैरेलल टू द बेस, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर, अब इस फ्रस्टम से एक तार बनाया गया, वायर बनाया गया, जिस वायर का डायमीटर है 1/, इस वायर का डायमीटर है 1/60 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो वायर का लेंथ पूछ रहा है। तो क्वेश्चन पूरा समझ गए होंगे।
अब करना क्या है, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल देंगे, क्योंकि वॉल्यूम को ही पिघलाए, मेल्ट किया है तो तार बनाया है, तो हमें ये वॉल्यूम निकल जाएगा, तब इसी से हम इसको बनाएंगे, वायर बनाएंगे। तो देखते हैं, पहले तो इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश किया जाए। तो इस ट्राइंगल में ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो और ये 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 10 है भाई, 20 पूरा था तो ये 10 हो जाएगा। तो इसका नाम दीजिए यहाँ पे, और डी ई, इस पॉइंट को M, तो AM इज इक्वल टू AO अपॉन 2। A से O कितना है 20, 20 का आधा हो जाएगा A से M तक, तो इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 cm। तो ट्राइंगल AME में, ट्राइंगल AME, अच्छा वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दोनों का R चाहिए, R1 भी, इस बड़े वाले का भी हमें रेडियस चाहिए और छोटे वाले का भी रेडियस, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, वॉल्यूम निकालने में फ्रस्टम का। तो इस दोनों रेडियस निकालने की कोशिश करें हम। तो ट्राइंगल AME में 30 डिग्री है, हाइट दिया है, तो इसके सामने को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइट किस में आता है, ये tan थीटा में। तो अगर इसमें हम tan थीटा ले लें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो इसको मान लीजिए R1 मानिए, तो R1 अपॉन 30, सॉरी R1 अपॉन 10, क्योंकि AM कितना है 10 है, तो R1 अपॉन 10। फिर से समझिए, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, tan 30 डिग्री अगर ले लें और इस रेडियस को R1, तो परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइट बेस, तो इसमें बेस ये हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगा, क्योंकि किसी एंगल के सामने को परपेंडिकुलर लेते हैं, और tan थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये R1 और बेस कितना है, ये 30 तो डिग्री एंगल है, पूरा 20 था और ये आधा 10 सेंटीमीटर है, तो देयरफॉर tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू R1 अपॉन 10, तो R1 इंटू √3 इज इक्वल टू 10, तो R1 का वैल्यू आ गया 10/√3। इस R1 का वैल्यू लिख लीजिए, R1 इज इक्वल टू 10/√3। अब इसी तरह बड़े वाले ट्राइंगल को लेके R2, माने ये हम R2 भी निकाल लें। ठीक है, तो ट्राइंगल AOC में देखते हैं हम, ट्राइंगल AOC में फिर tan 30 का रिलेशन लीजिए। तो 30 डिग्री के सामने ये रेडियस R2 है, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू R2, क्योंकि और इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस, तो बेस पूरा AO है अपॉन AO, तो tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू R2 अपॉन, और AO कितना दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 हो जाएगा। तो देयरफॉर √3 इंटू R2 इज इक्वल टू 20, तो R2 इज इक्वल टू 20/√3, 20/√3। तो R2 कितना आया, ये आया 20, R2 आया 20/√3, R1 आया 10/√3, R2 आया 20/√3। अब हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला में इसको रख दीजिए, फ्रस्टम का जो वॉल्यूम निकालेंगे, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्योंकि इसको तो यहाँ से काट के हटा दिया गया, तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि ये इसी से तार बना है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है 1/3 पाई इंटू h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, तो 1/3 पाई, और h इसका कितना है 10 सेंटीमीटर। अब ये फ्रस्टम में आ जाइए, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू R1 कितना है 10/√3, तो 10/√3 का स्क्वायर प्लस R2 20/√3, तो 20/√3 का स्क्वायर, यहाँ ये ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस R1 10/√3
इंटू R2 20/√3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो 10π/3, अब इसको करेंगे तो 100/3 प्लस 20 जा 400/3, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, और प्लस 20 10 जा 200, और √3 करेंगे 3, इतना हो गया। अब सबको ऐड करेंगे हम, तो 10π/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 400 500 टू 700, तो 700/3। तो ये वॉल्यूम, सॉरी, ठीक। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 700 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7000 हो जाएगा, 7000π/3 3 जा 9, इसको रखे रहिए। अब इसी से वायर बनाया तो वायर का भी वॉल्यूम यही होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वायर, अच्छा कोई तार है तो उसको हम बनाते हैं तो सिलेंडर के आकार का ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ मोटाई भी रहती है, लंबाई भी रहती है। तो उसका दिया हुआ है कि डायमीटर 1/16 दिया है और लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ वहाँ हाइट होगा। तो इस डायमीटर को हम रेडियस में अगर बदल दें तो वॉल्यूम ऑफ वायर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, πr²h, तो πr, r ये डायमीटर है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो /2 हो जाएगा, तो 1/32 हो जाएगा। πr², तो 1/32 का स्क्वायर, πr², और h पूछ ही रहा है, मैंने लेंथ पूछ रहा है, वही हाइट हो गया। और इतना बराबर, क्योंकि इसी को तो पिघला के फ्रस्टम को तार बनाया, तो ये हो जाएगा 7000π/9, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू 7000/9 इंटू ये 32 स्क्वायर, ये नीचे है तो उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, ये नीचे होगा 1 × 1/32 × 32, तो इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, इधर हो जाएगा 32 × 32। तो यही इसका वायर का लेंथ आ जाएगा 7000 × 32 × 32/9 cm, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दीजिएगा। तो इस तरह हम प्यारे बच्चों सोच के बना सकते हैं कैसे हम बनाएं। तो चलिए, मिलके बहुत अच्छा लगा। ये चैप्टर लास्ट है, फिर न्यू चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू।